चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कोको और बिमिंगे डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कोको एक ड्रिंक पी रही थी और वो ड्रिंक पीने के बाद वो बिमिंगे से कहती है, ये काफ़ी टेस्टी है सर, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहेंगे? फिर बिमिंगे कोको को देखकर सोचने लगता है, ये लड़की कितनी चालाक है, ये डैड के गुस्से को इग्नोर कर रही है, उनकी तरफ देख भी नहीं रही, ये ऐसे दिखा रही है जैसे इसे कुछ पता ही न हो। उसके बाद बिमिंगे कोको से कहता है, डैड तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुम इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रही हो? उसके बाद कोको बिमिंगे के डैड से कहती है, मास्टर क्या आप मुझसे बात कर रहे थे? माफ़ करना, आपने मेरा नाम नहीं लिया तो मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा कि आप अपनी बेटी बेक्यूजिन के साथ बात कर रहे हैं, मतलब ये फे फेंग नहीं बेक्यूजिन है। तभी लियोनचेंग वहाँ पर आता है और कहता है, वैसे हमारी बीमिंग फैमिली का एक ही रूल है कि सभी रूल्स का अच्छे से पालन करो और सभी को इस रूल को फॉलो करना चाहिए। खैर बेक्यूजिन और कोको, मुझे लगता है कि तुम दोनों को किचन में जाकर हेल्प करवानी चाहिए। क्या तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने आई हो? फिर क्यूजिन लियोनचेंग से कहती है, ब्रदर लियोनचेंग, मैं बीमिंग फैमिली का ही हिस्सा हूँ, मैं इसकी एक मेंबर हूँ। और फिर सोचने लगती है, मास्टर बीमिंग मेरी दादी के सगे भाई हैं, तो मैं इस फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं हूँ? फिर लियोनचेंग कहता है, अच्छा क्या सच में? तो फिर तुम्हारा सरनेम बेई क्यों है, बिमिंगे क्यों नहीं? तुम्हारा नाम तो बिमिंगे क्योंजिन होना चाहिए ना, अगर तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। और अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम हमारे घर खाना खाने क्यों आती हो? डोंग फांग यू और हुआ लैंग, मुझे लगता है कि उन दोनों को अपनी वुमेन को अपने साथ ले जाना चाहिए। वो बस यहाँ पर रो रही है और रोते ही जा रही है। उसके बाद क्यूजिन मिस्टर बिमिंगे को कहती है, मास्टर देखिए मेरा चचेरा भाई लियोनचेंग मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आज वो मेरे साथ कितना बुरे तरीके से बात कर रहा है। उसके बाद मिस्टर बिमिंग लियोनचेंग से कहते हैं, लियोनचेंग। ये सुनकर लियोनचेंग अपनी चेयर से उठ जाता है और उन्हें घूरने लगता है। ये सब देखकर कोको भी थोड़ा डर जाती है, तो बिमिंगे कहता है, कोई बात नहीं। और वहीं लियोनचेंग वहाँ से जाने लगता है तो कोको उसे रोक देती है और उसे कहती है, लियोनचेंग कहाँ पर जा रहे हो, उसकी बातों को अनदेखा करो, तुमने आज दोपहर का खाना नहीं खाया है तो वापस बैठ जाओ और खाना खाओ। फिर लियोनचेंग कहता है, अब जब तुमने बोल ही दिया है तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। और लियोनचेंग खाना खाने वापस बैठ जाता है। अब उन लोगों को ऐसे देखकर क्योंजिन सोच रही थी, मुझे इन लोगों से नफरत है, मुझे इनसे घृणा आती है। और वहीं दूसरी ओर बिमिंगे के डैड मेड से कहते हैं, ठीक है अब तुम सर्व कर सकती हो, मतलब खाना दे सकती हो। उसके बाद मिस्टर बिमिंग एक बोल को देखने लगते हैं और साथ ही साथ सोच रहे होते हैं, आज लियोनचेंग काफी कॉन्फिडेंस लग रहा है और वो कोको की मदद करना चाहता है। अगर मैं इस लड़की की बार बार इंसल्ट करता रहूंगा तो ये कमीना बहुत ज्यादा ही जल्दी दुखी हो जाएगा, और अगर ये दुखी हो जाएगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। मुझे नहीं पता कि आखिरी बार मैंने इसे कब देखा था, ये यहाँ से चला ही जाएगा। काफी समय बाद ये घर पर आया है, अगर मैंने इस लड़की को कुछ कहा तो ये दोबारा से चला जाएगा। अब सभी लोगों ने खाना खा लिया है और मेड सबको चाय सर्व कर रही है। और वहीं दूसरी ओर लियोनचेंग और कोको गेम खेल रहे हैं। और वहीं कोको वहाँ पर बैठे बैठे सोच रही है, बेमिंग शियोन का रवैया लियोनचेंग के साथ इतना अच्छा क्यों है और वहीं बिमिंगे के साथ इतना बुरा क्यों? इसके अलावा इन दोनों लड़कों ने जानबूझकर इनके डैड के सामने मेरी साइड ली। आखिरकार ये दोनों ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हैं? अब हमें दूसरी ओर बिमिंगे और उसके डैड दिखाते हैं, जहाँ पर मिस्टर बेमिंग बिमिंगे से पूछ रहे हैं, डीगो ग्रुप को आजकल किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? मैंने सुना है कि डोंगलिंग में काफी ग्रुप एक साथ आ गए हैं और वो सभी लोग मिलकर सीक्रेटली तुम्हारे डीगो ग्रुप पर हमला करने वाले हैं। फिर बिमिंगे कहता है, ये तो बस एक छोटी सी बात है, चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। फिर बिमिंगे के डैड कहते हैं, वैसे तो ये अच्छा होगा कि डीगो ग्रुप खुद को संभाल ना पाए, अगर ऐसा होता है तो तुम्हें घर पे वापस आना होगा और बिमिंगे ग्रुप को संभालना होगा। और अब बिमिंगे कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप बैठा रहता है। उसके बाद क्विंजिन बिमिंगे के डैड से कहती है, अंकल आपने मुझसे कहा था कि आपको बिमिंगे से कुछ बात करनी है। फिर मिस्टर बिमिंग क्विंजिन से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। उसके बाद बिमिंगे के डैड उससे पूछते हैं, इस साल तुम्हारी उम्र 28 है? बिमिंगे कहता है, हाँ। उसके बाद मिस्टर बिमिंग कहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बिमिंगे परिवार में लंबे समय से कोई खुशी नहीं आई है। अब तुम छोटे नहीं रहे तो मुझे लगता है कि इसी साल के आखिर तक तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। ये बात कोको भी सुन लेती है और सोचने लगती है, क्या बिमिंगे की शादी करना? बिमिंगे भी अपने डैड से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगा। फिर मिस्टर बिमिंग कहते हैं, अब जब तुमने हाँ कह दी है तो अच्छी बात है, साल के आखिर में क्विंजिन के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट कर दी जाएगी और जब नया साल शुरू होगा तो तुम्हारी शादी कर देंगे।
फिर कोको सोचने लगती है, क्या बिमिंगे और बेक्यूजिन की शादी, क्या ये दोनों फैमिली मेंबर नहीं है? बिमिंगे तो बेक्यूजिन की पीढ़ी से ही आता है और ये दोनों भाई बहन हैं। क्या ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है? तभी बिमिंगे कहता है, आप क्या कह रहे हैं, मैं और ये, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा, मैं इससे शादी करूंगा? तभी मिस्टर बिमिंग कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फ्यूचर में बिमिंग ग्रुप को एक वारिस की जरूरत होगी। क्वेंजिन मेरी भतीजी और पोती है, तो मुझे लगता है कि तुम इससे शादी कर लो और एक बच्चा पैदा करो और फिर मैं बिमिंग ग्रुप में से 10% शेयर तुम्हारे बेटे को दे दूंगा। फिर बिमिंगे कहता है, क्या 10%? ओल्ड मैन, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो बिमिंगे के डैड सीरियस होकर कहते हैं, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सब बातें सुनकर लियोनचेंग भी सोच रहा था, क्या बिमिंग ग्रुप के 10% शेयर मिल जाएंगे? ये बात सुनकर कहीं बिमिंगे अट्रैक्ट तो नहीं हो गया ना, कहीं वो मान ना जाए। बिमिंगे फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा था तो क्वेंजिन कहती है, ब्रदर ये, और कोको भी बस यही सोच रही थी कि बिमिंगे कुछ बोलो। फिर बिमिंगे मुस्कुराता है और कोको से कहता है, कोको यहाँ पर आओ, मुझे डिसाइड करने में मदद करो कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।